नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ रागनी शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव जहां नजदीक है, वहीं उससे पहले जहां मतदाता सूची पुनरीक्षण आयोग का काम चल रहा था, वहीं इस पूरे मामले पर जहां विपक्ष ने लगातार आरोप लगाए। जी हां, विपक्ष जिस इस पर जहां लगातार आरोप लगाते हुए नजर आए, उनका कहना था कि यह आयोग जो है वह पूरे तरीके से राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। जहां हम सब जानते हैं कि कुछ समय ही बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन उससे पहले जहां इलेक्शन कमीशन जो है वो मतदाता सूची पुनरीक्षण आयोग का कार्यक्रम कर रही है, जिससे यह पता चल सके कि किन लोगों का इस मतदाता सूची लिस्ट में नाम है या फिर कितने फर्जी नाम हैं, उन्हें हटाकर सही नामों को जोड़ने के लिए यह काम किया जा रहा था। वहीं इस पूरे मामले पर विपक्ष दल एकजुट होकर जहां लगातार इसका विरोध करते हुए नजर आए, इस पर आरोप लगा रहे थे। इतना ही नहीं, जहां 9 जुलाई को इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष दल एकजुट होकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे, जैसा कि हम सब जानते हैं। वहीं अब इस पूरे मामले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनवाई होगी। जी हां, यानी आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, जहां विपक्ष दलों द्वारा लगाए गए आरोप पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाली है। तो देखना होगा कि इस पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है। जहां बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण आयोग में यह देखा जा रहा था, यह आयोग इसलिए किया जा रहा था ताकि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उनका जुड़ सके, या फिर जितने भी फर्जी नाम इसमें जुड़े हुए हैं उन्हें हटाया जा सके। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जहां विपक्ष दल विरोध करते हुए नजर आए, एकजुट होकर विपक्ष दल इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे थे, जिसके लिए उन्होंने प्रदर्शन भी किया। जी हां, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने वाली है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जहां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर पूरा मामला है, जहां विपक्ष दल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आए, वहीं आज इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई करेगी। जी हां, जहां बिहार में इस साल के आखिर में संभावित विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन जहां इस पूरे मामले पर बिहार की राजनीति में घमासान मच गया था। वहीं अब राज्य के जहां 9 प्रमुख विपक्षी दल ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी, जहां उनका आरोप है कि यह कदम राजनीतिक फायदे के उद्देश्य से उठाया गया था। वहीं अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। इतना ही नहीं, जहां विपक्ष दल इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं इसके अलावा 2 सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनका असरद अहमद और रुपेश कुमार ने भी 24 जून 2025 को जारी निर्वाचन आयोग के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा गोवर ने दलील दी थी कि यह पुनरीक्षण प्रक्रिया मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकारी को प्रभावित कर सकती है, जिसके बाद अब बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर किया जा रहा था, जिस पर अब सुनवाई होगी। इससे प्रक्रिया को लेकर राज्य में सियासी गर्मा गर्मी तेज थी। वहीं क्योंकि जहां 9 विपक्षी राजनीतिक दलों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, वहीं विपक्ष का आरोप है कि यह कदम चुनाव से पहले राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। तो अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज यानी गुरुवार को इन याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे, जहां इन राजनीतिक याचिकाओं के अलावा 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी याचिका की थी, जिसमें अरशद अजमल और रुपेश कुमार ने भी निर्वाचन आयोग को 24 जून 2025 के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। वहीं आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा गोवर ने कोर्ट को में कहा था कि यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक अधिकारियों को प्रभावित कर सकती है और मतदाता सूची में निष्पक्षता
नहीं बरती जा रही है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इन याचिकों को अन्य लंबित मामलों के साथ आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। जहां इस बीच मुख्यालय चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली में बातचीत करते हुए यह स्पष्ट किया कि मतदाता सूची का यह विशेष गहन पुनरीक्षण पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है और इसका उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन बनाना है। लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि बिहार के मतदाताओं ने इस पुनरीक्षण प्रक्रिया में उत्साहपूर्वक जहां भाग लिया है और अब तक और 57 से अधिक प्रतिशत गणना फॉर्म एकत्रित किया जा चुका है। जहां एसआईआर कार्यक्रम के लिए अभी भी 16 दिन विशेष है। वहीं आयोग का कहना है कि यह पुनरीक्षण 22 वर्षों के बाद किया जा रहा है और इसका उद्देश्य डुप्लीकेट और अपात्र मतदाताओं को सूची से हटाना है। साथ ही साथ जो योग्य नागरिक अभी तक शामिल नहीं हुए हैं उनका नाम इसमें जोड़ना है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दोहराया कि चुनाव आयोग लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रतिबद्ध है और यह प्रक्रिया मतदाताओं के अधिकारों को संरक्षित करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। वहीं हम आपको बता दें कि जहां विपक्षी दल का तर्क है कि चुनाव से कुछ ही महीने पहले इस तरह का विशेष पुनरीक्षण निर्वाचन की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। जी हां, देखना है होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या फैसला सुनाती है, क्योंकि यह सीधे राजनीतिक संतुलन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। जहां बिहार चुनाव से पहले यह मामला न सिर्फ सियासी बल्कि संवैधानिक रूप से भी बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाले दिनों की चुनावी रणनीतियों पर बड़ा असर डाल सकता है। तो अब देखना है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला लेती है। जहां विपक्ष दल एकजुट होकर लगातार इसका विरोध करते हुए नजर आए, जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उन्होंने आरोप लगाया है कि यह राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। वहीं अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई होती है, यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला लेती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।